नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी मैथ और रीजनिंग क्लासेस में। मैं दिलीप ग्रासिया। इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं आपके पहले यूनिट के जो हम लोग पुराने पेपर में जो प्रश्न आ गए, ठीक है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे और हमने 5 प्रश्न देख लिए थे 2011 तक आए थे, ठीक है। अब भी हम लोग बात करेंगे 2011 से आगे के जो एग्ज़ाम में जो आए हुए हैं उन सभी के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। तो 5 प्रश्न हमने पिछली क्लास में देख लिए थे, 5 क्लास से ही हम लोग आगे करने वाले हैं। आज छठा प्रश्न देखिए ध्यान से। इस छठे प्रश्न में क्या दिया गया है कि 25 पैसे के 15 सिक्कों का मान बराबर है। 25 पैसे के 15 सिक्कों का मान निम्न में से किसके बराबर है। क्या कह रहा है कि भाई 25 पैसे जो है उसके सिक्के कितने हैं। 25 पैसे के कितने सिक्के हैं, 15 सिक्के हैं। तो कुल मूल्य कितना हो गया। कुल मूल्य की बात करें तो 25 पैसे, एक सिक्के का मूल्य अगर 25 पैसा है तो 15 सिक्कों का मूल्य कितना होगा। एक सिक्के का मूल्य 25 पैसा है तो 15 सिक्कों का मूल्य कितना होगा। तो आप 15 5 75 का 5 हासिल 7, 15 और 30 37, तो 375 पैसे कितना हो जाएगा। 375 पैसे हो जाएगा आपके पास में। ध्यान से देखिएगा यहाँ पर कितना पैसे हो जाएगा, 375 पैसे। अब आपको ऑप्शन से देखना है कि भाई ऑप्शन में आपके पास में किसके पास में 375 पैसे हो रहे हैं। क्लियर है बात। यहाँ पर ऑप्शन में देखने हैं। ऑप्शन में ये कहा है कि 1 रुपये के 3 सिक्के, 1 रुपये के अगर 3 सिक्के हैं, 1 रुपये के क्या कह रहा है कि 1 रुपये के उसने कहा कि भाई 3 सिक्के हैं तो 3 × 100, ठीक है। 1 रुपये के कितने सिक्के, 3 सिक्के, तो 3 × 100 प्लस में इसने कहा है कि 50 पैसे का एक सिक्का है तो 50 × 1 प्लस में आगे क्या बोला इसने और आगे बोला है कि 25 पैसे का एक सिक्का तो प्लस में 25। तो आपके पास में ये 300 प्लस में ये 50 और ये 25, तो ये किसके बराबर है, 375 के बराबर आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर पहला तो आपका सही है। ऑप्शन नंबर बी के ऊपर ध्यान से देखो, गलत कौन सा ये देखना आपको। क्या देखना है, गलत कौन सा है। तो ध्यान से देखोगे 1 रुपये के आपके पास में कितने 3 सिक्के हैं। तो हम जानते हैं कि एक सिक्के में 100 पैसे होते हैं, 3 × 100। 50 पैसे का एक सिक्का तो 50 × 1 और 25 पैसे का एक सिक्का तो 25 × 1, ठीक है। तो ये आपके पास में हो गया। ऑप्शन नंबर बी पे अगर हम लोग जाएं, ऑप्शन बी पे जाएं तो ऑप्शन बी क्या कह रहे हैं कि 1 रुपये के 2 सिक्के, तो 2 × 1 रुपये के तो 100 पैसे प्लस में 1 रुपये के 2 सिक्के और आगे क्या कह रहा है 50 पैसे के 3 सिक्के तो 50 × 3 प्लस में 50 पैसे के 3 सिक्के और 25 पैसे का एक सिक्का। तो कुल मिलाकर के ये मूल्य अगर बात करें 200 प्लस में 150 प्लस में 25, तो ये भी किसके बराबर है, 375। तो ऑप्शन बी भी सही है, ए भी सही है। ऑप्शन नंबर सी की अगर हम लोग बात कर लें, सी की अगर हम लोग बात करें, ध्यान से देखिएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है, 1 रुपये के 3 सिक्के और 25 पैसे के 3 सिक्के। तो 1 रुपये के 3 सिक्के तो 3 × 100 प्लस में 25 × 3, तो आपके पास में 300 प्लस में आपके पास में कौन सा 25 3 75, तो 375। तो आपका ए बी और सी तीनों के तीनों सही है। ए बी सी तीनों सही है। तो कौन सा सही नहीं होगा, आपका ऑप्शन डी जो है वो सही नहीं होगा। तो आप कहाँ पर जाओगे, ऑप्शन नंबर डी पर, क्योंकि गलत कौन सा है ये पूछा है। तो आपके पास में ऑप्शन डी गलत सॉरी, अभी भी गलत सही नहीं हो रहा है ना। अब सही होना ही नहीं है, मुझे तो ऐसा लग गया, लेकिन पढ़ाना बंद नहीं करूँगा, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, चलिए। तो आपके पास में ऑप्शन डी जो है वो चौथा गलत है। चलिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास में छठा था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7वां देखते हैं। चलिए, 7वां क्वेश्चन आपके सामने है, स्क्रीन पर ध्यान से देखिएगा। निम्न में से कौन सा कथन सही है, निम्न में से कौन सा कथन सही है। एक अभाज्य संख्या नहीं है, एक अभाज्य संख्या नहीं है, पहली बात। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि एक अभाज्य संख्या है। अगला एक संयुक्त संख्या है। और दूसरा आपके पास में डी जो है 2 अभाज्य संख्या नहीं है।
तो आपके पास में ध्यान से देखना कि निम्न में से कौन सा कथन सही है ये बताना है। तो एक जो है न तो अभाज्य संख्या है और न ही भाज्य संख्या है। एक न तो अभाज्य है और न ही भाज्य है। तो आपके पास में न तो अभाज्य है और न ही क्या है, भाज्य है। ऑप्शन अब यहाँ समझना है कि एक अभाज्य संख्या है तो नहीं है, अभाज्य भी नहीं। क्या एक जो है वो क्या भाज्य संख्या है? ठीक है, ध्यान समझना कि यहाँ शब्दों में ही क्लियर है कि एक संयुक्त संख्या है तो एक संयुक्त संख्या भी नहीं है। ठीक है, तो अब आपके पास में क्या है, ध्यान से देखना। तो ऑप्शन दो अभाज्य संख्या नहीं है तो गलत बात है, दो अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो आपको क्या प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा सही है? तो आप कहेंगे एक अभाज्य संख्या नहीं है, ऑप्शन ए पे जाओगे। कहाँ पर? एक जो है वो अभाज्य संख्या नहीं है। बात याद रहेगी, क्या याद रखना है कि एक जो है वो अभाज्य संख्या नहीं है, दो अभाज्य संख्या है। ठीक है, अगली बात, एक संयुक्त संख्या है तो नहीं, ऐसी बात नहीं हो। एक संयुक्त संख्या भी नहीं है आपके पास में, न तो अभाज्य है। ठीक है, बात समझ रहे हो, ना तो अभाज्य संख्या है आपके पास में, ना ही संयुक्त संख्या है। क्लियर है? ओके, तो आपके कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सातवें का आपके पास में ऑप्शन नंबर ए जो है आपके पास में उसको सही माना जाएगा कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। क्लियर है? चलिए, उसके बाद में आपके पास में क्वेश्चन नंबर 8वां जो है, ध्यान से देखिएगा, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 7वें क्वेश्चन में मैं एक बार क्लियर करता हूँ आपके सामने कि भाई आपके पास में 2, 3, 5, 7, 11 ये जो आपके पास में अभाज्य संख्या है, क्या है आपके पास में? ये जो है क्या है आपके पास में? अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या आपके पास में क्या है? ये है। तो एक जो है वो अभाज्य तो नहीं है, एक जो है अभाज्य नहीं है। तो इसने कहा कि बी ऑप्शन एक अभाज्य संख्या है तो नहीं है, एक संयुक्त संख्या है तो एक संयुक्त भी नहीं है, एक जो है वो संयुक्त संख्या भी नहीं है। अगला जो है इसने कहा कि दो अभाज्य संख्या नहीं है। भाई गलत बात है, दो तो अभाज्य है। तो इसका मतलब कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, जो क्या कह रहा है, एक अभाज्य संख्या नहीं है। क्लियर है? चलिए, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8वां क्या कह रहा है कि 720 के अभाज्य गुणनखंड है। 720 के अभाज्य गुणनखंड है। कौन सा प्रश्न कह रहा है आपके पास में? अगला जो प्रश्न कह रहा है, क्या कह रहा है कि 720 के अभाज्य गुणनखंड कौन से होंगे? तो आपको 720 के अभाज्य गुणनखंड बताने हैं। तो 2 के पहाड़े से 2 3 6, 2 छंग 12 0, 2 के पहाड़े से 2 एकम 2, 2 8 16 0, 2 के पहाड़े से 2 9 18, 2 के पहाड़े से 45, 3 के पहाड़े से 15, 3 के पहाड़े से 5 और 5 के पहाड़े से 1। तो आपको ये जहाँ दिखे, आपको ये जहाँ दिखे 2 कितनी बार है आपके पास में? 4 बार, 3 2 बार है और 5 1 बार। तो ये आपको जहाँ पर भी दिखे, तो मुझे लास्ट वाला ऑप्शन में दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी में। कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर डी में। तो आपके पास में अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे? ठीक है, तो आपके पास में अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे ऑप्शन डी, 2 × 2 × 2 इंटू, ठीक है, ये, और 3 × 3 × 5। क्लियर है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित 4 संख्याओं में अंक 5 का स्थानीय मान, निम्नलिखित 4 संख्याओं में 5 का स्थानीय मान क्या है? अगला प्रश्न ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपके पास में कौन सा है? 9। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 9 देखिए, निम्नलिखित 4 संख्याओं में 5 का स्थानीय मान क्या होगा? तो आपके पास में 4 संख्याएं, पहली जो संख्याएं हैं 5 8 2 1, तो आपके पास में 5 का स्थानीय मान जो है वो 5000 हो जाएगा। 5 के बाद में जितनी संख्या है उतना 0। ठीक है, आपके पास में पहली संख्या के लिए ये होगा। दूसरी संख्या के लिए ध्यान से देखना, दूसरी संख्या जो है उसके लिए क्या कह रहा है आपको कह रहा है 8 5 2 1, 8 5 2 1। तो यहाँ पर आपके पास में ये हो गया 5 0 0। दूसरी संख्या के लिए आपके पास में 500 हो गया। तीसरी संख्या के लिए क्या कह रहा है कि 2 8 5 1, 2 8 5 1। तो आपके पास में इसका 5 1, तो आपके पास में ये जो है अब आपके पास में स्थानीय मान आ जाएगा। और चौथी संख्या के लिए आपके पास में
लास्ट जो है 1 2, तो क्या हो जाएगा आपका 5 रहेगा। तो 5550 और 5 कहाँ पर है, 5550 और 5, ये आपके पास में ऑप्शन एक ही सही होगा। ठीक है, सीधी सी बात दिख रहा है आपको, ऑप्शन ए जो है वो सही है। और अगला जो प्रश्न आपके पास में है, एक गांव की कुल जनसंख्या 4050 है। ठीक है, अगला जो प्रश्न आप लोग ध्यान से देख लेंगे और खुद कर सकते हो आप लोग। ठीक है, एक गांव की जनसंख्या क्या कह रहा है प्रश्न, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10वां जो है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, एक गांव की जनसंख्या जो है वो 4054 है। कितना है, 4054 कुल जनसंख्या जो है। ठीक है, और इसने कह दिया पुरुष जो है। ठीक है, अगला प्रश्न ध्यान से देखिएगा 10वां, पुरुष जो है वो क्या बोल रहा है कि 2896 हैं, 2896। तो स्त्रियां कितनी हैं, क्या पूछ रहा है, स्त्रियां कितनी हैं। आपको इस वाले में से ये वाला घटा दोगे, 4 में से 6 घटाओगे तो आपके पास में 8। ठीक है, हासिल यहाँ दे दोगे तो 5, यहाँ आपके पास में 1 और यहाँ आपके पास में 1। बोले कितना हो गया आपके पास में, 1158 आपके पास में होगा। और ऑप्शन नंबर आपका सी जो है वो सही माना जाएगा। कौन सा होगा, ऑप्शन सी। उम्मीद करता हूँ आपको ये 10 प्रश्न आपको जो पहले पार्ट में आपको बताए थे वो समझ में आ गए होंगे और ये भी समझ में आ गए होंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में और बने रहिए हमारे साथ में। थैंक यू।